हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का कढ़ाई वाला सूट बनाएंगे और ये सूट हमारा 15 से 16 साल की लड़की के लिए है। तो इसकी हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और यहाँ पर देखिए जो हमारा कढ़ाई करा हुआ कपड़ा है, तो इससे हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो हमारी कढ़ाई करी हुई है तो उसको बिल्कुल एक बराबर इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जो 2 इंच का नीचे का कपड़ा है तो उतना हमारा फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ से छोड़ के सूट की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम सूट की लंबाई रखेंगे 30 इंच। तो 30 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन और ले लेंगे शोल्डर सिलने के लिए। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 16 इंच है। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे कमर के लिए और 12 इंच पर हमें निशान लगाना है हिप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 निशान ज़रूर लगाना है। फिर इस तरह से हमें लाइन खींच देनी है। अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई 14 इंच है। तो 14 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और हिप की चौड़ाई भी हमें 16 इंच रखनी है। तो 16 के आधे हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घेर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम घेर की चौड़ाई भी 16 इंच रखेंगे। तो 16 के आधे हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। आप चाहे तो घेर की चौड़ाई 17 इंच भी रख सकती हैं, ठीक है। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे और यहाँ पर मार्जिन भी लेना है। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेन कपड़ा है तो उसको हम अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे बिल्कुल एक बराबर और उसके ऊपर हमें आगे वाले पल्ले को रखना है। दोनों को अच्छे से मिला के ही रखना है, नहीं तो हमारे जो पल्ले हैं वो छोटे बड़े कट सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से पल्ले को रखना है, ठीक है। और यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें आर्मोल की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन लेकर ही इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने आर्मोल की कटिंग 1.5 इंच पर करी है। तो इस तरह से हमारी आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 16 इंच है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई भी हमने 16 इंच रखी है, तो 16 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, तीनों निशान को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में और बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछाना है। और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से 1 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। और बाजू की मोरी हमारी 9 इंच है, तो 9 को आधा करेंगे, तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 17 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो 17.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। फिर हमें यहाँ पर दोनों निशान को मिला देना है। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। और यहाँ पर 20 सेंटर पर कट लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देना है। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें बुकरम को इस तरह से फोल्ड करना है। और गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और गले की लंबाई हमें 5 इंच रखनी है, जिसमें आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाकर हमें गोलाई करना है, ठीक है। और गले की पट्टी हमें 1 इंच चौड़ी रखनी है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले गले का निशान लगा लिया है। अब हम पीछे वाले गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें सेम रखनी है, 2.5 इंच। और यहाँ से गले की लंबाई 7.5 इंच रखेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारा निशान अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर स्केच से निशान लगा लेते हैं। पीछे वाला गला हम डिजाइन में बनाएंगे। तो इस तरह से गुलाई करके 5 शेप में हमें निशान लगाना है, ठीक है। तो हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमारी गले की पट्टी भी कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट को सिलना सिखाएंगे। ये हमारा पीछे वाला गला हो गया है और ये आगे वाला गला हो गया है। तो यहाँ पर हमें कपड़े को लेना है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गले की पट्टी रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है और इस तरह से हमारा गला तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बी सेंटर पर कट लगा देना है और यहाँ पर हमें इस तरह से एक लाइन खींचनी है सीधी। तो अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें भी हमें सीधी तरफ से बी सेंटर पर निशान लगा लेना है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो अभी हमने गला तैयार करा है तो उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। कट और जो हमारा निशान है तो उसको मिला के ही इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। गुलाई में सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिलाई बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आगे वाले गले को तैयार कर लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम पीछे वाले गले को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम गले की पट्टी रखेंगे। पीछे वाला गला हमारा डिजाइन में है तो इसको इस तरह से रख के यहाँ पर पहले सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और इस तरह से हमें कट लगा देना है। फिर हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। इसको यहाँ से इस तरह से कर लेंगे और बीच सेंटर पर हमें यहाँ पर कट लगाएंगे और एक निशान भी लगा लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसको इस तरह से बराबर करके यहाँ पर भी हमें निशान लगाना है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो हमारा गला है तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे दोनों कट को मिला के। और जो अभी हमने बीच में निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और फिर हमें आधी साइड में सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे।
अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड में कर देंगे, अच्छे से नुक निकाल के। और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर भी हमें बड़ी लगानी है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले गले को भी तैयार कर लिया है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। दोनों तरफ से हमारी सूट की फिटिंग हो गई है। और जो नीचे की तरफ हमारा 2 इंच का मार्जिन है, तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हम सिलाई बड़ी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को इस तरह से बराबर करेंगे। और जितना भी हमारा कपड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर निशान लगा के उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले पर भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चाक सिल लेते हैं। तो कपड़े को हम एक बार फोल्ड करेंगे और दोबारा से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेंगे फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी चाक सिल लिए हैं, और नीचे से भी हमारी सिलाई लग चुकी है, और दूसरी तरफ भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मार्जिन लिया है, तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने दोनों बाजू में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे, और यहाँ पर हमने जो बाजू ली है, बाजू में जो कट है, वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे, और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है, वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है, और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोहरी 9 इंच है, तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं और पीछे की तरफ हमें यहाँ पर डोरी भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने डोरी को भी लगा लिया है और जो हमारा कढ़ाई वाला सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।